हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज विस्टाज क्लास 12 सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन 3 जो कि ऑलरेडी कंटिन्यू कर चुकी थी, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, है ना। इसको मैंने ये स्टार्टिंग में ये आपको समझा दिया था। पार्ट ऑफ हिस्ट्री तक हो चुका है। पार्ट ऑफ हिस्ट्री के बाद ह्यूमन इम्पैक्ट से स्टार्ट करना है, लेकिन ह्यूमन इम्पैक्ट के पहले इसको एक बार आपको शॉर्ट में बता देती हूँ क्या एक्चुअल में इसमें क्या दिया हुआ है। ये स्टोरी जो दी हुई है वो है आपके अंटार्कटिका से रिलेटेड, ठीक है। तो वो क्या बताने चाह रहे हैं कि बर्फ़ के बारे में क्या बताया है कि अंटार्कटिका जो है एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे पहले क्या होता था, बहुत तरह के जो स्पीसीज़ होते हैं वो वहाँ पे रहते थे, लेकिन बहुत से स्पीसीज़ क्या हुआ, समय के साथ साथ बिल्कुल अपने आप गायब हो गए कहना चाहिए, या समय के साथ हट गए, है ना। अब क्या होता है इस एरिया में क्या का ये बारे में बताया गया है कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है या यहाँ का जो टेम्परेचर है इतना ज़्यादा ठंडा रहता है कि पूरे समय बर्फ़ से ढका रहता है। और बर्फ़ से ढके होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे आसपास के एरिया से में कुछ भी नहीं दिखता है। मतलब यदि कुछ इंडिकेटर्स ना हो तो लोगों को ये भी पता ना चले कि शुरुआत कहाँ से की और कहाँ पर पहुँच गए। क्लियर। उसी को आगे उन्होंने क्या बताया है, ह्यूमन इम्पैक्ट। लेकिन क्या हुआ, लोगों की वजह से, इंसान की वजह से क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया। अब क्या बदलाव आया देखिए। Human civilization have been around for a paltry to 12,000 years, barely a few seconds of the geological clock. In the short amount of time, we have managed to create quite a ruckus, itching our dominance over nature with our village, town, cities, majesties, मेगा सिटीज़। अब वो क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर थोड़े समय में ही, थोड़ा समय इसलिए बोल रहे हैं कि 12,000 ईयर्स, है ना, कि 12,000 साल पहले के बाद की बात बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो जगह है इनमें बहुत सारे चेंजेस है। अब चेंजेस किस तरह के आए और किसकी वजह से आए, तो वो सीधा सीधा बता रहे हैं कि ये जो चेंजेस आए हैं वो आए हैं आपके ह्यूमंस की वजह से, है ना। अब किस तरह का वो क्या बोल रहे हैं, आप देखिए थोड़ा सा इसको। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो इंसान है, इंसान ने क्या किया है, निर्देश दिए हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं, मतलब लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए जो अच्छे तो नहीं हैं, बट उसके बारे में बताया गया है। क्या बताया है कि अचानक से बहुत ही तीव्रता से, है ना, जनसंख्या में क्या हुआ है, बढ़ी है, जो मतलब पॉपुलेशन होती है, ठीक है। अब उसके लिए उन्होंने क्या कैसा बताना शुरू किया, देखो। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विथ other species for limited resources, and the unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature। और वो क्या बता रहे हैं, पहले में और अब में इसलिए अंतर आते जा रहा है कि अब क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें बदलाव क्यों आया, उसका कारण बता रहे हैं। किसका, कि जो बर्फ़ है वो इतना ज़्यादा पिघलना शुरू क्यों हुई, तो वो बोले कि ह्यूमन की वजह से। अब क्यों ह्यूमन की वजह से, तो देखो पहली बात जनसंख्या बढ़ी, पॉपुलेशन, और जैसे ही जनसंख्या बढ़ी तो क्या होगा, उतनी ही जितने इंसान उतना कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा, क्योंकि लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जितना बढ़ेगा उतने से क्या होगा, हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, है ना। और जब इंक्रीज़ होगा तो टेम्परेचर की वजह से चेंजेस आएंगे। Climate change in one of the most hotly contested environmental debates of our time। और बोले क्या है, क्लाइमेट जो है ना, तो ये जो क्लाइमेट है जिसमें चेंजेस आए हैं वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया है, मतलब जलवायु में जो परिवर्तन कहते हैं, वो एक तरह का डिबेट है। किस समय का, आज के समय में। विल द बेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली। बोले क्या जो अंटार्कटिक में जो आइस है, बर्फ़ है, क्या वो क्या हो जाएगी, पूरी तरह से क्या मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड। क्या जो गल्फ है, मतलब जहाँ पे पूरा ही बर्फ़ है, क्या वो भी, उसमें भी ओशन में बदल जाएगा क्या। विल बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट। क्या जो हम सोच रहे हैं वैसा क्या आगे जाके क्या हो जाएगा, क्या पूरा एटमॉस्फेयर मतलब ख़राब हो जाएगा। मे बी, मे नॉट बी, आइदर way, Antarctica is a crucial element in this debate, not just because it's the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect,
but more importantly because it holds on its ice cores half million years old carbon records trapped in its layers of ice. If we want to study and examine the Earth's past, present, and future, अंटार्कटिक इज़ द प्लेस टू गो। वो क्या कह रहे हैं कि यदि अंटार्कटिक मतलब सीधी सी बात है, वो कह रहे हैं यदि हमें अपना पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर देखना हो तो हम अंटार्कटिक पे जाएं। क्यों? क्योंकि उसमें इतना बदलाव आ गया है ह्यूमन इम्पैक्ट की वजह से, लोगों की वजह से, ह्यूमन की वजह से, कि देखते ही देखते उसमें पास्ट में कुछ और था, अब कुछ और है, और फ्यूचर में पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं कह सकते, है ना। मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, बहुत जल्दी जल्दी बदलेंगी ह्यूमन की वजह से। स्टूडेंट ऑन आइस, द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विथ द ऑन the Sokolsky aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with the in spring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect to our planet। वो क्या बता रहे हैं कि मतलब हमको क्या है, हमको जो बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए, लेकर जाना चाहिए ऐसी जगह पर जिसको देखकर उनको क्या हो, पहली बात तो वो अनुभव कर सके, सीख सकें, है ना। और सीखने के साथ साथ एटलीस्ट उनको ये पता चल सके कि हमारा पहले जो प्लेनेट था या अब जो प्लेनेट है उसके बारे में उनको सही जानकारी, है ना, या सही क्या कहना चाहिए, एजुकेशन मिल सके। क्योंकि जब ऐसी प्लेसेस पे बच्चे जाएंगे तो उनको क्या होगा, पता चलेगा कि पहले क्या था, अब क्या हो, और कितना हमारी वजह से बदलाव आ रहा है। तो वो क्या करेंगे, इन चीज़ों को रख रखाव करना शुरू कर पाएंगे। It's been in operation for 6 years now, headed by Canadian Geoff Green, who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. With Student on Ice, he offers the future generation of policymaker a life-changing experience at an age when they are ready टू एब्जॉर्व, लर्न एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट। मतलब वो क्या बता रहे हैं कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे यदि बच्चे आए और देखें तो उनको क्या होगा, पहली बात तो सीखने मिलेगा, साथ में उनमें क्यूरियोसिटी आएगी। क्यूरियोसिटी मतलब होता है जिज्ञासा, कि उनमें जिज्ञासा आएगी इन सब चीज़ों के बारे में जानने की। और जब वो जानेंगे तो क्या होगा कि वो जो लिमिटेड जनरेशन जो है वो लाइफ कैसे चेंज होगी एक्सपीरियंस कर पाएंगे, मतलब पता चल पाएगा उनको जब उस आँखों से देखेंगे। और जब वो इस चीज़ को महसूस करेंगे तो क्या होगा, वो इन चीज़ों को देख के सीखेंगे, फिर अपने जीवन में उतारेंगे और फिर उन पे काम भी करेंगे। The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it। अब वो क्या कह रहे हैं कि द रीज़न ऑफ प्रोग्राम मतलब यदि वैज्ञानिक या किसी की बात करें तो यदि हम क्या है सक्सेसफुली इस चीज़ को देखना चाहते हैं प्रोग्राम को, तो क्या करना चाहिए, टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल के पास जाना चाहिए एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। उसको क्या करना है, अफेक्टेड नहीं करना है। इट्स ईजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन ऑफ आवर रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। बोल रहे जब हम वहाँ जाएंगे तो हम देख क्या मिलेगा, क्या देखना मिलता है कि जो हमारा जो अंटार्कटिका है ना, वहाँ पे जो साउथ पोल है वहाँ पे यदि हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो आइस कैप है, मतलब जो बड़े बड़े सिल्लियाँ हैं, है ना, बर्फ़ की, वो क्या हो रही है, पिघल रही है। और पिघलने की वजह से क्या हो रहा है, और ये लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड जो होते हैं, लैटिट्यूड, इन सब में क्या होगा, इन जोन में भी इसका अंतर दिखाई देगा। But when you can visibly see glacier retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real। बोले और यदि आपको देखना है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आप जाओ और वहाँ जाके देखो, क्योंकि जब आप वहाँ जाके देखोगे, आइस को पिघलते देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है। Antarctica, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. Take the microscope, phy- phytoplankton, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain।
बोले और क्या है, जब आप यहाँ जाएंगे तो अंटार्कटिका में आप क्या है, जो उनका सिस्टम है, इको सिस्टम है ना, तो वहाँ जाके जब आप देखेंगे तो आप देखोगे कि जो छोटे छोटे से कीड़े होते हैं जिसको सूक्ष्म जीव बोला जाता है, वो उन कीड़ों को देख के, आप उनके काम को देख के प्रभावित हो गए। क्यों? क्योंकि क्या होगा, एक समय में वहाँ पे क्या होगा, जो ग्रासेस है, जो चीज़ें हैं, वो क्या हो रही हैं, बिल्कुल बदल रही हैं। द सिंगल The single called celled planet, use the sun's energy to assimilate carbon and synthesis organic compounds in that wondrous and most important of प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बोले यहाँ पे आपको दिखेगा कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, यदि उसको आपको देखना है तो आप यहाँ पर आकर इस स्थान पर देख सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो चेन है ना, वो पूरी चेन आपको दिखेगी कि वन बाय वन जो आपकी चेन बनी हुई है, किसकी, पक्षियों की, जीवों की, सूक्ष्म जीव की, वो सभी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। Scientists warned that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton, which in turn will affects the life of all the marine animals and birds of the region. And the global carbon cycle, in the parable of the phytoplankton, there is a great metaphor for existence. Take care of the small things and the big things will fall into place. वो क्या बता रहे हैं कि यदि हम टाइम से इन सब चीज़ों का महत्व नहीं देंगे तो ये चीज़ें क्या होगी, अपने स्थान से पे अभी चाहे तो ठीक हो सकती, छोटी बस्तियाँ हैं या बड़ी चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे हमारे देखने से क्या हो जाएंगी, अपनी प्लेस पे रहेंगी और सब चीज़ें सही हो सकती है। वॉक ऑन द ओशन। अब वो कह रहे हैं जो ओशन है, ओशन मतलब होता है समुद्र, उस पर वॉक करिए। चलिए देखिए क्या बताना चाह रहे हैं। माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच epiphanies, but the best occurred just short of the Antarctic Circle. At 65.55 degrees south, the the Shokosalski had managed to wedge herself into a thick, white stretch of ice between the Nusila and Tadpole Peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. The captain decided we are going to turn around the head back north, but before we did, we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean. अब वो क्या बता रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया, अनुभव लेने के लिए हम लोग अचानक क्या किए, छोट जो क्षण हैं वैज्ञानिक है ना, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग चीज़ों को सीखें, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, अंटार्कटिका का अनुभव लेने पहुँचे। सबसे पहले हमने क्या किया, 65.55 डिग्री के साउथ में पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ, सोकेलस्की, ये सोकेलस्की वो नेम है, वो क्या किया, उन्होंने स्वयं को क्या कर दिया, वो खुद ही अपने आप ही क्या करने लगे कि वो टेडपोल पे, मतलब जो ये पेनिसुला और जो टेडपोल है ना, वहाँ पे जाने लग गए। अब वहाँ पे क्या था, दूर दूर तक सब में बर्फ़ की सफ़ेद चादर फैली हुई थी। मतलब वो क्या बता रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कुछ है ही नहीं, सिर्फ सफ़ेद चादर है, और इसके आगे कहीं जाने को रास्ता ही नहीं समझ आ रहा था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो बताते हैं कि कैप्टन जो उनका था, द कैप्टन डिसाइडेड वी आर गोइंग टू टर्न, है ना, तो उनका जो कैप्टन था, उन्होंने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, मुड़ते हैं और उत्तर की ओर वापस चलते हैं, साउथ की तरफ, है ना। लेकिन जब उन्होंने ये सब सोचा कि वापस चलते हैं, ऐसे में उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया और सभी को इंस्ट्रक्शन दिया, क्या करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया कि हम एक काम करते हैं, क्लाइम डाउन टू गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन, कि हम एक काम करते हैं, लकड़ी का जो तख्ता होता है ना, उसके नीचे उतरें और समुद्र पर चलें, मतलब चल के अब हम क्या करें, जो आपका ओशन है उस पर चलते हैं। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस, तो बोले हम लोग जितने भी 52 हैं, हम लोग सब ने क्या किया, चलना शुरू किया। Kitted out in a gore tax and glares, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever. Underneath our feet was a meter thick ice pack, and underneath that 180 meter of living, breathing salt water. In the periphery, Carabiter seals were stretching and sunning themselves on ice floes, much like straws dogs will do under the shade of the banyan tree. It was nothing short of the revelation
एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। वो क्या बताते हैं कि फिर हम लोग जितने भी 52 लोग थे, है ना, यात्री थे, हम सब ने क्या लिया, हमने क्या किया कि सभी ने सांस ले सके, इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, जल निरोधक जो चीज़ें होती है, जो धूप के चश्मे हैं, वो सब ले लिए और हम लोगों ने आगे बढ़ना शुरू किया। जब आगे बढ़ना शुरू किया तो देखा कि क्या हो रहा था, दूर तक सब में एक ही सा फैला हुआ था, क्या, आइस ही आइस। जब वो आगे बढ़ रहे थे तो 1 मीटर मोटी बर्फ़ का जो कठोर होता है ना, वैसा उनको फील हुआ। फिर आगे बढ़े तो 180 मीटर पर क्या हुआ, उनको ऐसा फील हुआ जैसे यहाँ तक तो जाते जाते क्या है, सांस लेता हुआ खारा जल नज़र आने लगा। मतलब 1 मीटर 180 में पहुँचे तब तक उनको लगने लगा कि यहाँ का जो पानी है वो बिल्कुल खारा है। और आगे बढ़ने लग गए तो उनको क्या लगने लगा कि ये जो प्लेस है वो कैसी है, यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग पता भी नहीं चलेगा कि क्या होने वाले। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो डॉग थे, जो स्ट्रेस डॉग होते हैं, मतलब वो कहते हैं आइज़ इतनी भयंकर तरह से वहाँ पे बिछी हुई थी कि वो कह रहे थे यदि कुछ हो जाए तो पता भी नहीं चलेगा। 9 time zones, 6 checkpoint, 3 bodies of water, and many ecospheres later, I was still wondering about the beauty of balance in play in our planet. How would it be if Antarctica were to become the warm place that it once used to be? Will be will be around to see it, or would we have gone the way of the dinosaurs, mammoths, and woolly rhinos? Who's to say? But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have to idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes। और वो क्या कहने लग गए, जब हम लोग वहाँ पर आगे बढ़े तो हम लोगों ने क्या देखा, बिल्कुल कहीं पे पेड़ दिख रहे हैं, कहीं पे कुत्ते दिख रहे हैं ना। फिर क्या हुआ, वो कहते हैं हमने जब वास्तविक में इन सब चीज़ों से देखा तब हमको पता चला कि हमारी जो प्लेनेट है, हमारा जो ग्रह है, पृथ्वी है ना, वो कैसा है, बहुत ही सुंदर है और पूरा बैलेंसिंग है। बैलेंसिंग है मतलब हर चीज़ एक दूसरे से बैलेंस करके चल रही है। बोले हम लोगों के माइंड में क्वेश्चन भी उठे। किस तरह के क्वेश्चन उठे कि सोचिए इतने सारी चीज़ों को कैसे प्लेनेट बैलेंस करके चल रहा है ना। और वो क्या बता रहे हैं कि जब इतने मिलियंस की बात हो रही है ना, कि इतने समय तक हम लोगों ने क्या किया उस पर, कि जब हम लोगों ने देखा कि हम लोग इतना टीनेजर हैं और इतने बरसों तक हम लोग कुछ बरसों के तक काफ़ी कुछ हो सकता है, तो एक दिन कभी क्या होगा, उत्पन्न कर भी सकता है। मतलब क्या बताना चाह रहे हैं कि मिलियंस ईयर्स बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स। बोले इतने दिनों में अब जाके हम लोगों ने पता चला कि हमारा पृथ्वी कैसा है, हमारा प्लेनेट कैसा है। मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारे प्लेनेट पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसके बारे में जब तक हम जाते नहीं हैं तो हमें सच्चाई पता नहीं होती है ना। बट जब अंटार्कटिका को जाके देखोगे तो आपको आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में, मतलब आपको पूरे प्लेनेट के बारे में, पृथ्वी के बारे में पता चलेगा। क्लियर? तो ये था आपका लेसन। इसको नेक्स्ट टाइम समरी वे में एक बार समझा दूंगी क्योंकि लेसन थोड़ा सा टफ है ना, समझ में इजीली नहीं आता और इस पर क्वेश्चंस भी कम आते हैं। बोर्ड में लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा ऐसे लेंदी नहीं आता इस पर कुछ ज़्यादा। तो चलिए नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।